बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सीएससी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो सवालों के जवाब का सिलसिला जो है इसे आगे चलाते हैं। उससे पहले आप सबको ईद मुबारक। ये वीडियो रिकॉर्ड हुई थी कल ईद से मतलब एक दिन पहले, आज ईद है। तो वो लाइट चली गई थी, वो वीडियो आधी रह गई थी। फिर जो है बारिश वगैरह का सीन हो गया था, फिर वो वहीं रह गई। दोबारा स्टार्ट करते हैं आज। ठीक हो गया जी। तो सवालों के जवाब हैं जी। पहला क्वेश्चन है जी कि भाई आजकल आप क्या करते हैं। अली मुगल का क्वेश्चन था। तो अली मुगल यार आजकल कुछ नहीं करते, बस यही काम करते हैं जो कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। बस गाइड करते करते जो मकसद होता है, जिस मकसद के लिए हमारी वीडियो देखते हैं आप, वो मकसद जो है आन करीब पूरा होने वाला है और हो भी गया है ऑलमोस्ट। तो बस यही काम है और कुछ नहीं है। अच्छा, इसके बाद है जी जुहेब का क्वेश्चन था कि भाई मेरा आज मैंने मोबाइल से ही डायरेक्ट जो है स्क्रीनशॉट लेके ही डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि पहले पेज पे लिख के बताता था, वो टाइम ज़्यादा लग जाता था। तो जुहेब का क्वेश्चन था कि भाई मेरा एडमिशन नंजिंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुआ है। यूनी वालों ने कंग्रेचुलेशन मेल भी सेंड कर दिया है, लेकिन सीरियल CSC नंबर भी आ गया है। क्या एडमिशन पक्का है? तो अगर तो मेल आ गए फिर तो सब कुछ ओके है, कोई मसला नहीं है। ये सीरियल नंबर की मुझे समझ नहीं आई। CSC सीरियल नंबर आ गया है। एक तो वो होता है ना कि जब कुछ पोर्टल्स होते हैं उसके सीरियल नंबर उस पर CSC का शो हो रहा होता है। कुछ पे होते हैं वो फिर आपको ट्रैकिंग ID देते हैं, कुछ पे वो JW202 फॉर्म 201 फॉर्म आपकी तस्वीर के नीचे जो होती है ऑनलाइन पोर्टल पे जो होता है यूनिवर्सिटी का, अगर है तो लाजमी नहीं है कि अगर लाजमी ही हो यूनिवर्सिटी पोर्टल, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। तो उस पर अगर है तो उस पर वो होता है JW201 या 202 फॉर्म आपकी फ़ोटो के नीचे वो होता है। ये CSC सीरियल नंबर पता नहीं क्या चीज़ है, आप शायद दोबारा क्लियर करके कमेंट करें ना, मैं फिर अगली वीडियो में इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश करूँगा। तो एडमिशन कंफर्म है, तकरीबन कंफर्म है, चाहे सीरियल नंबर या CSC की बात कर रहे हैं, ये जो चीज़ भी है एडमिशन इंशाल्लाह कंफर्म है आपका। ठीक हो गया जी। इसके बाद है अदरीज़ खान का क्वेश्चन था कि थैंक्स फॉर गाइडेंस। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था मोफा के हवाले से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के हवाले से। तो उनको कहा गया था, पिछले ही वीडियो में मैंने कहा था कि आप मोफा कॉल करें। उन्होंने फिर पेशावर मोफा कॉल की कि उसने 2019 में, अदरीस ने 2019 में वो कह रहा है कि मैंने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए थे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। अब जब स्कैन करता हूँ QR कोड तो वो स्कैन नहीं होते। तो उन्होंने कहा है कि उन्होंने फिर कॉल की मोफा पेशावर जो है वो कह रहे थे। तो उन्होंने कहा है कि 2019 के जो थे वो हम आपको लिंक देंगे, मतलब ईद के बाद आपको लिंक्स दिया जाएगा, आप वो वीज़ा के साथ लगाएंगे तो आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। वो कह रहे थे मैं टोटली कंफ्यूज हूँ, ये क्या चल रहा है। तो जैसे ही आपका कमेंट मैंने देखा, फिर मैंने कहा मैं चलें अपना स्कैन कर लेता हूँ, स्कैन जो पिछले लास्ट डॉक्यूमेंट थे। तो मैंने स्कैन किए, मेरे तो हो गए हैं स्कैन, वो फाइल भी डाउनलोड हो जाती है, सारा कुछ ओके है। तो ये आपका कुछ शायद हो सकता है पेशावर वाले मुफा का सीन और हो। हमने तो इस्लामाबाद से करवाए थे, शायद उसका जो है वर्क कर रहा हो, इसका ना कर रहा हो शायद। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगा, ये बड़ा मसला नहीं है। ठीक हो गया जी। नीचे फिर अमाद रहमान ने क्वेश्चन किया था कि ब्रो आई नीड मोफा कॉन्टैक्ट नंबर प्लीज़। तो भाई मोफा का कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे दें, वो पेशावर का मोफा का कॉन्टैक्ट है इनके पास। तो आपको इस्लामाबाद या लाहौर में से जहाँ से भी करवाया या कराची, तो उसका मुख्तलिफ होगा, वो फिर आपको उनकी वेबसाइट से ढूंढना होगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, इनोसेंट अकाउंट के नाम से क्वेश्चन था, भाई आपकी आवाज़ गुलजार अहमद बस्ती मलूक से मिलती है, मलूक वाले से मिलती है। तो भाई इलाके उसी का हूँ, कौंसा शरीफ जिसे कहते हैं, तो आवाज़ तो मिलेगी। अभी तो 15-20 साल हो गए हैं, दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं, लिया जिसे कहते हैं। तो लहजे में थोड़ा बहुत फ़र्क आया है। अगर सेम टू सेम भी उसी लहजे में बात हो सकती है, लेकिन फिर अब रूटीन बन गई है ना। तो अब दोबारा भी इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे उस अपने इलाके में। ईद के बाद, ईद हो गई है बस कल इंशाल्लाह शायद। मैथमेटिक्स गाय का क्वेश्चन था, थैंक्स फॉर योर रिस्पांस। ठीक हो गया जी, थैंक्स जज़ाकल्लाह। मीर महराज अहमद का क्वेश्चन था कि अस्सलाम वालेकुम ब्रो, काइंडली ये एक्सप्लेन कर दें कि ट्रांसक्रिप्ट पे वीज़ा लग जाता है या डिग्री मस्ट है। मेरा एडमिशन CSC पे फ्यूजन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में हो गया है, फ्यूजन यूनिवर्सिटी जो भी है हो गया है। मेरा लास्ट सेमेस्टर है और अगस्त 25 को मेरी डिग्री कंप्लीट होनी है। डिग्री ट्रांसक्रिप्ट हो डिग्री ना हो कोई मसला नहीं है, लेकिन ट्रांसक्रिप्ट हो और डिग्री ना हो तो कोई मसला नहीं है। आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। सिर्फ़ और सिर्फ अकेली ट्रांसक्रिप्ट के साथ आपका वीज़ा कभी भी नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलेगी,
उसी वक्त आप उनको कहें कि मुझे प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना के दें यूनिवर्सिटी वालों से, वो फिर आपको यूनिवर्सिटी वाले जो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट बना के देंगे। तो उसके साथ वो HEC में वेरीफाई हो जाता है, उसके साथ वीज़ा भी लग जाता है, कोई मसला नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट आपके पास हो, ट्रांसक्रिप्ट हो तो वो प्रोविजनल ऑटोमेटिकली बन जाता है, तो इसका कोई मसला नहीं है, ये चलता रहता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद है जी तो हो सकता है ये 1-2 महीने 2-3 महीने लेट भी हो सकते हैं एडमिशन, क्योंकि आपको मौका मिल जाएगा, फिर आपकी सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो कोई मसला नहीं है, आपको करना होगा वेट। भाईजान मेरा सऊदी से का क्वेश्चन था कि भाईजान मेरा स्टेटस अभी सबमिटेड है, रिज़ल्ट कब तक आएगा। मेन चीज़ थी फाइनल अप्रूवल CSE का, जो सिलेक्ट हुए थे लड़के, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो फाइनल अब अप्रूवल हो गई है, SCUT की कल ही अपलोड की है लिस्ट, और चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेज वुहान, उन्होंने उनकी लिस्ट अपलोड की है। उन्होंने फाइनल जो अप्रूव होकर लड़के आए हैं उनकी लिस्ट उन्होंने अपलोड कर दी है, तो हमने वो CSEguideofficial.com पे अपलोड कर दिया है अपनी वेबसाइट पे। तो अब तो कोई इशू नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि 1-2 महीने लेट हो जाएं, CSE कैंसिल वगैरह वो उसका कोई चक्कर नहीं है, वो सब कुछ ओके है। तो 1-2 अब हफ्ता 10 दिन इंतज़ार करें, सारा जिसे कहते हैं ना काला चिट्ठा, वो सारा निकल के आ जाएगा कि क्या करते हैं वो। ठीक हो गया। अब नॉमिनेशन जो SCUT चाइना साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी थी उसने नॉमिनेशन में तकरीबन कोई 163 लड़के मेरे ख्याल में उन्होंने सेलेक्ट किए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब उन्होंने जो फाइनल अप्रूवल के बाद जो CSE के अप्रूव होके आए हैं वो 74 हैं, 74। इट मीन्स कि छांटी हुई है। अब छांटी क्यों हुई है, क्या वजह हो सकती है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाएंगे स्पेशल, उसमें आप देखिएगा। जो हमें लगता है, ये जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस की बना पर बता रहा हूँ, जो दोस्तों वगैरह का है, बाकी इससे कोई इख्तलाफ करना चाहे तो कर सकता है। ओके हो गया। मुजीबुर रहमान सुमरी का क्वेश्चन था कि अदा पार्शल स्कॉलरशिप की फ़ीस रजिस्ट्रेशन के टाइम डिपॉजिट करवानी होगी। भाई नजीब यार, ये डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि हमें आने से पहले डिपॉजिट करवाएं, कुछ कहती हैं कि मोस्टली ये कहती हैं कि जब आप रजिस्ट्रेशन जिस डेट को कराएंगे यूनिवर्सिटी में आके उसी दिन आपको डिपॉजिट करानी होगी। और कुछ कहती हैं कि जैसे आपको स्टाइपेंड मिलेगा हम स्टाइपेंड में से वो फ़ीस काट लेंगे, जो जितनी बनेगी, जितना बाकी रेस्ट ऑफ जितना भी आपका बचेगा, क्या नाम है उसका, आपका स्टाइपेंड, वो हम आपको दे देंगे, फ़ीस डिटेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह होता है। आप यूनिवर्सिटी को मेल करें कि मुझे आते साथ ही जमा करानी होगी, पहले जमा करानी होगी, या फिर जो जैसे मुझे पार्सल का स्टाइपेंड या जो भी हिसाब किताब होगा वो मिलेगा तभी मुझे करानी होगी। अगर स्टाइपेंड वगैरह नहीं है फिर तो आपको इन्हीं 2 में से एक शर्त भी होगी कि या पहले या एंड टाइम, जैसे जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उस वक्त। ठीक हो गया। इसके बाद है जी नजीबुर रहमान सुमरू अशब के आपने WeChat पे मैंने आपको वो सेंड कर दी है मेल, आप मुझे ऐड करें। वो हो गया, हमने ग्रुप बना दिया था जो एडमिटेड हो गए थे कैंडिडेट्स, तो वो अभी तक जिन्होंने की मेल, वो मेल कर दीजिएगा। वो लास्ट वीडियो जो अपलोड की हुई है CSE मेन चैनल पे, वहाँ पे वो मेल के नीचे मेल में से कमेंट कर सकते हैं अपना, मतलब कि हमें मेल सेंड कर सकते हैं। आबिद रहीम का क्वेश्चन था, बोलो जिसका स्कॉलरशिप कंफर्म हुआ है मेजर इंग्लिश में है, काइंडली शेयर कीजिए फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्स क्या होंगे, मेजर से रिलेटेड होंगे या ओनली चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने को मिलेगी, या फर्स्ट सेमेस्टर में कॉमनली वहाँ पे क्या होता है। तो इस तरह यहाँ पे सीन कुछ ऐसा है कि अगर तो आपका मेजर 2 साल का है, प्योर जिसे कहते हैं ना इंग्लिश में है, फिर तो आप जैसे ही वहाँ पे जाएंगे आपका कोर्स वर्क शुरू होगा, कोई चाइनीज़ वगैरह नहीं होगी। अगर आपका कुछ होते हैं यहाँ पे जिनका मेजर इंग्लिश में होता है, मतलब कि मास्टर इंग्लिश में होता है, मैं मास्टर की बात कर रहा हूँ, PhD भी इसी तरह है। तो अगर तो आपका मास्टर 3 साल का है, उसमें फिर ऐसा होता है कि किसी यूनिवर्सिटी में 6 महीने की जो है वो आपको लैंग्वेज, एक सेमेस्टर जिसे कह लें, एक सेमेस्टर में लैंग्वेज आपको सिखाते हैं, HSK 3 करके देना होता है, वो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी 3 साल की भी हो तो तब भी वो क्या करते हैं, वो कोर्स वर्क अपना स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें फिर वो एक ऐसा होता है कभी कभार के थोड़े बहुत 1-1, 2-2 लेक्चर जो हैं आपके चाइनीज़ के पढ़ाए जाते हैं, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन इस तरह का कुछ जो होता है वो सिखाया जाता है, बाकी आपकी कोई प्रॉपर स्टडी उसमें नहीं कराई जाती। तो अब सब्जेक्ट क्या होंगे, एग्जैक्ट क्या होंगे, वो आपको जब वहाँ पे पहुँचेंगे प्रोफेसर आपको बताएगा, यूनिवर्सिटी आपको बताएगी, वो किसी को नहीं पता। तो वो प्रोफेसर अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो प्रोफेसर से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन उनको भी स्केड्यूल मिलता है, आप उसके जो है आपके सब्जेक्ट वगैरह जो सारी चीज़ें वो वहीं पे जाके पता चलेगा। तो कॉमनली यही होता है बस कि अगर मैं 3 साल का है या 2 साल का ड्यूरेशन है तो ऑटोमेटिकली जो है स्टार्ट हो जाएगी। अगर जिनका चाइनीज़ 4 साल का है उसमें तो मास्टर का अगर 4 साल का चाइनीज़ है
चाइनीज़ में है, तो 1 साल तो सीधी सीधी आपकी एक साल की लैंग्वेज होगी, उसके बाद आपकी मेजर स्टडी स्टार्ट होगी, ठीक है, चाइनीज़ में। शेल्टर इन होम सर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बारे में बताएं, हम कैसे अप्लाई करें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में? भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट जो सेशन स्टार्ट होगा उसमें अंडर ग्रेजुएट, मास्टर, पीएचडी सब कुछ कवर होगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बस वेट करें और नए सेशन शुरू होने का वेट करें, ठीक हो गया जी। आमिर मुनीर का क्वेश्चन था, मैंने 2 साल की बीएससी 2 साल का मास्टर किया है। पहले मैंने यूनिवर्सिटी पोर्टल पे लास्ट डिग्री मास्टर की अपलोड की थी, तो यूनिवर्सिटी वालों ने मेल की कि बीएससी की भी अपलोड करें, मैंने कर दी, लेकिन सीएससी पोर्टल पे सिर्फ मास्टर की अपलोड की है। क्या मैं अब विड्रा करके दोबारा मतलब कि बैचलर की कर दूं? तो इतनी ज़रूरत नहीं है, बस ठीक है, जो हो गया हो गया। अब उसी वक्त आपने कर देनी थी, लेकिन उसका इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि उन्होंने हाईएस्ट डिग्री मांगी होती है। अब हाईएस्ट डिग्री आपकी लेटेस्ट है। असल में जो चीज़ मेन प्रॉब्लम है ये 2 साल की बीएससी का और 2 साल की एमएससी का, वो पाकिस्तान में तो ठीक है, चाइना में जब आप 2 साल वाली एमएससी 16 ईयर एजुकेशन वहाँ पे आप डिग्री लगाते हैं, वो ये समझते हैं कि ये बंदा पहले से ऑलरेडी एमफिल है और ये पीएचडी करना चाहता है, लेकिन इस तरह होता नहीं है। ये तो पाकिस्तान में होता है, तो उनके यहाँ तो बैचलर चलती है बीएस 4 ईयर जितनी जो भी होती है। तो ये 2 साल की बीएससी और 2 साल की एमएससी में थोड़ी कन्फ्यूजन है उनको, तो ये इस वजह से उन्होंने कहा है आपकी बैचलर की आप अपलोड करें। तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। सीएससी जब यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट कर देगी तो सीएससी का तो इतना कोई इशू बनना नहीं चाहिए, ठीक है। अब विड्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अब रहने दें, वेट करें। मिस्टर करूड का वो था कि ऑलवेज वेटिंग फॉर योर वीडियोज़, लव एंड रिस्पेक्ट फ्राम नेपाल, थैंक्स डियर। अच्छा, इसके बाद है जी अली ज़ीशान भाई, आपकी सारी वीडियोस जो है मास्टर और पीएचडी के लिए होती हैं, कोई एक स्पेशल वीडियो अंडर ग्रेजुएट के लिए बनाएं जिसमें क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, अंडर ग्रेजुएट की स्टडी प्लान क्या ज़रूरत होती है, ये वो। तो इंशाल्लाह नए सेशन में सबको कवर करेंगे, सबको इंशाल्लाह, तो कोई मसला नहीं है, वेट करें नए सेशन का, ओके। अच्छा, इसके बाद है जी इंफॉर्मेटिव सेशन। सर कैन यू टेल मी हाउ मेनी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर गिवन द स्कॉलरशिप? अच्छा, आप CUG वुहान, चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जियो साइंसेज वुहान की लिस्ट अब देखें अंडर ग्रेजुएट की, सिलिकॉन रोड स्कॉलरशिप, उसमें तकरीबन कोई 30 एक लड़के हैं जो अंडर ग्रेजुएट के सिलेक्ट हुए हैं। तो पाकिस्तान के कोई सिलेक्ट नहीं हुआ इसमें, आई थिंक मैंने गौर से इतना नहीं देखा, सरसरी देखा, उसमें पाकिस्तानी कोई नाम मुझे नज़र नहीं आया, तो हो सकता है हो, लेकिन 30 उसमें सिलेक्ट हुए हैं। मुख्तलिफ ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटीज़ पे, उसके पास कितना कोटा है। अंडर ग्रेजुएट की स्कॉलरशिप होती बहुत कम है, लेकिन आप अगर जिस पैशन हो वो अपना कर सकता है, गोल अचीव कर सकता है। तो वेट करें नए सेशन का और हिम्मत नहीं हारनी और हमें फॉलो करते जाएं, इंशाल्लाह आपकी स्कॉलरशिप लगेगी। असद खान, ब्रो आप हमें उर्दू में आंसर देना पड़ेगा या इंग्लिश में? प्लीज़ मस्ट रिप्लाई। ये जेरी ऑफिस का जो इंटरव्यू होता है जब वीज़ा लगवाने जाते हैं उसका आप पूछ रहे हैं, 7 स्क्रीनशॉट का। तो भाई जैसा मर्जी दे, इंग्लिश में दें, उर्दू में दें, वो डिपेंड करता है आप पे। तो वो कभी जो इंटरव्यू लेने वाले बैठा होता है वो आपको ये कहता है कि आप इंग्लिश में दें, तो आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा। आप प्रिपेयर्ड होकर जाएँ, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे इंशाल्लाह वो हम आपको गाइड करेंगे जब टाइम आएगा, जब डॉक्यूमेंट्स आना शुरू होंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी इट इज़ नेसेसरी टू अटेस्टेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ BCom पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आर जस्ट डिग्री इज़ इनफ? What is about HSK equivalent certificate? Does it also need for HEC attestation or not? Comments with authentic suggestion will be highly appreciated. ये क्वेश्चन था जी उस्मान का क्वेश्चन था, मोहम्मद उस्मान। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 की कोई ज़रूरत नहीं है वेरीफाई करवाने की, BCom हो जो भी है, सिर्फ आपने डिग्री वेरीफाई करवानी है। जो भी आपको सनद तो खैर वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट की होती है, जो डिग्री मिलती है आपको वही करवानी है। पार्ट 1 और 2 का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। मतलब कि अगर आप 10th के लिए आपने 10 मैट्रिक पास कर लिया, किसी जगह अप्लाई कर रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं 9th का रिजल्ट कार्ड भी लगाऊं या 10वीं का रिजल्ट कार्ड, दोनों का लगाऊं, तो इस तरह नहीं होता, आपको लेटेस्ट लगाना होता है, तो आपने डिग्री ही लगानी है, ठीक है। BCom की मैंने वैसे एग्जाम्पल दिया आपको, ठीक हो गया। तो ये HEC का इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जो है, इसकी मुझे समझ नहीं आई कि किस चीज़ का कोई इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी डिग्री है बस वही है। वो तो उनके लिए A लेवल और O लेवल जो भी होता है, तो उनके लिए इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट वो मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट की जब IBC से करवाते हैं उनके लिए ज़रूरत होता है, वैसे कोई नहीं ज़रूरत होता, ठीक है। अच्छा,
शयान खान का क्वेश्चन था कि जनाब कैसे अप्लाई करूं, मैं कैसे अप्लाई करूं, अगर मैं व्हाट्सएप करूं तो आप मेरा अप्लाई करेंगे? नहीं, हम गाइड करेंगे डियर, आप सिर्फ़ और सिर्फ आपने ख़ुद अप्लाई करना है। अगर इसी तरीके से हम अगर करना चाहें तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं अप्लाई कर करके, लेकिन ज़मीर बड़ा ज़िद्दी है, मानेगा नहीं। तो अभी कोई हमने डिसीजन नहीं लिया कि हम अप्लाई करते हैं या नहीं करते। फ्यूचर में क्या होता है, क्या होगा, अगर मन किया तो, वरना इस तरह का कोई सीन नहीं है कि हम अप्लाई करें और पैसे लें। फ़िलहाल कोई इस तरह का हमारा कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि दिल नहीं करता यार इस तरह ये काम करने का। हम सिर्फ़ और सिर्फ गाइड करेंगे और आपने ख़ुद इंशाल्लाह अप्लाई करना है। और इसी तरह जिस तरह इस साल हमने गाइड किया था, कोई 70 स्टूडेंट हैं जो ग्रुप में आए हैं एडमिटेड कैंडिडेट्स में। मतलब कि अभी जिनको अभी कुछ आ गए हैं, कुछ आ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कुछ का वीचैट का मसला चल रहा है, उनके पास अकाउंट नहीं है शायद नहीं बन पा रहा, तो वो उन्होंने खुद ही अप्लाई किया था, किसी ने उनको गाइड नहीं किया था। अगर मैं ये अप्लाई करने का खुद मैं कहूँगा नहीं हम अप्लाई करेंगे तो हम आपको ये मशवरा क्यों दें कि आप खुद अप्लाई करें। हम कहेंगे नहीं नहीं हमारे पास है, हम आपको अप्लाई करके देंगे। इस तरह नहीं है, हम आप डेर खुद अप्लाई करें, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। ठीक है। अनीस कुरैशी का क्वेश्चन था, ब्रो मेरा अभी तक सबमिटेड आ रहा है फॉर्म, वेट करें, इंशाल्लाह एवरीथिंग इज़ ओके, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आपका अगर सबमिटेड में है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर हम एडमिटेड हो गए हों तो हम आपको कैसे ईमेल करेंगे, जैसे एडमिटेड का ग्रुप बनाया है उस वजह से कह रहे हैं। वो वीडियो है पड़ी, उसी वीडियो में ईमेल है, वहाँ पे आप ईमेल जैसे एडमिट हो गए वहाँ पे हमें ईमेल कीजिएगा और हम आपको ऐड कर देंगे, कोई मसला नहीं है। ईमेल करनी है आपने बस, वो आपके पास ईमेल होनी चाहिए, वो हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई भी है। शेटर हिदायकर का दोबारा क्वेश्चन था कि आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, अंडर ग्रेजुएट के बारे में बताएं कैसे अप्लाई करें, तो इसका ग्रुप या सीरीज़ बना दें। नए सेशन में सारे कुछ कवर होगा इंशाल्लाह, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें आपने कि क्या करना है क्या नहीं करना, सारा कुछ कवर करेंगे। अच्छा, इसके बाद है जी आमिर शहजाद का क्वेश्चन था कि ब्रो लंजहू यूनिवर्सिटी ने रिज़ल्ट कब अनाउंस करना है, सीएससी का स्टेटस इन प्रोग्रेस है। सीएससी का आई थिंक लंजहू यूनिवर्सिटी का सबका इन प्रोग्रेस है, लड़कों को इन प्रोग्रेस कह रहा हूँ, सॉरी, यूनिवर्सिटी उन्होंने मेल कर भी दी है, कुछ को रिसीव हो भी गई है, तो वेट करें आप, हो सकता है आपका नंबर भी लग जाए। तो बहरहाल वो मेल्स कर रहे हैं, फाइनलाइज मेल भी उन्होंने कर दी हो या कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लड़कों को मेल रिसीव हुई है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जी मोहम्मद दानिश का क्वेश्चन था कि ब्रो यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने HSK कंपलसरी कर दिया है, अब HSK कितना होना चाहिए, 1 2 3 4। CSE स्कॉलरशिप के लिए तो कंडीशन है 3, आपके पास 4 होना चाहिए HSK, अगर 4 नहीं है तो आपका एडमिशन नहीं होगा, अब ये कंडीशन है। लेकिन अगर आपका किसी और यूनिवर्सिटी में इंग्लिश वाले में जहाँ पे मेजर है वहाँ पे आप करना चाह रहे हैं तो HSK लाजमी नहीं है, तो हो सकता है ये शर्त ख़त्म भी हो जाए नेक्स्ट ईयर या इस साल। उन्होंने इस साल तो खैर तकरीबन लाजमी है, तकरीबन, क्योंकि अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया, लेकिन सबसे मांग यही रहे हैं कि आपके पास HSK होना चाहिए। तो नेक्स्ट ईयर क्या पॉलिसी होती है क्या कोई समझ नहीं, लेकिन HSK 4 कंपलसरी है। मेरा अभी तक स्टेटस ये अनीस कुरैशी का हो गया। ये भी मेरे ख्याल में लास्ट वीडियो में हो गया था क्वेश्चन के यूनिवर्सिटी। शाजिया इशफाक का क्वेश्चन था कि वन डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी सेंड कर रही है डॉक्यूमेंट्स, वो मैंने आपको बताया भी था कि मेरे दोस्त को रिसीव हो गए हैं और एक दोस्त को शंघाई से वो रवाना भी हो चुके हैं, वो पता नहीं कब पहुँचते हैं, ईद के बाद शायद पहुँच जाएंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता सेंड कर रहे हैं। तो ये थे जी आज के क्वेश्चन। ठीक है, और होप सो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जो स्टार्ट होगा उसमें सारी चीज़ें कवर होंगी, ईद के बाद स्टार्ट कर रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।